दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों को बता दूं खुशखबरी कि भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय में रेलवे भर्ती बोर्ड निकल के आई है। अभी ये हम लोगों का ऑनलाइन कल से होना है, यानी 9 तारीख से, और 8 अप्रैल तक इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और आपको बता दूं कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा खींचे, बट आपको मैं एक एक जानकारी जो नितांत आवश्यक है मैं आपको प्रदान करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी आप ये समझिए कि 7th जो सीपीसी वेतन है वो 5 नंबर का वो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल वाले को मिलने वाला है और स्तर 2 का आपको मिलने वाला है। और ये स्तर जब बढ़ेगा तभी पैसा आपका बढ़ेगा, इतना समझिए। अब आपको बेसिक मिलने वाला क्या है, 19,900 रुपये। और अब देखिए यहाँ सीधा 10,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे सिग्नल में। लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो बीटेक एमटेक वालों का है। और चिकित्सक मानक जो है ये B1 है और आपका भी B1 ही होना है। 18 से 36 साल इनकी मांगी गई है, 18 से 33 ITI प्लस 10th वालों की मांगी गई है। पोस्ट इसमें 1000 उनका 92 है, आपका है 8052। ठीक है, टोटल मिला के 9144। अब बात करें जोन के, मतलब आप बता सकते हैं कि जैसे जोन हमारा जो है उसके मुताबिक अलग अलग पोस्ट इसमें बताई गई। कोविड महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा 3 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, और नहीं तो आपको सिर्फ जो है 18 से 30 ही साल दिया गया होता। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, कितना, मतलब आपको उम्र तो मालूम चल गया, कितना मतलब कौन सा स्टैंडर्ड का मेडिकल होना है वो पता चल गया, कितना पैसा मिलेगा वो पता चल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तिथियां मालूम चल गई, इतना चीज़ें आपको मालूम हो गई, ये नोट करके रखिए। अब हम बात करूँगा इसमें कि जो हमारे सामान्य निर्देश हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारी रिजल्ट पे जाके भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग, होता है ना कि कुछ डाउट्स रहते हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और इसमें जो पोस्टिंग लिखी गई है, लिखा है कि आमतौर पर एक रेलवे कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा, जिसमें उसे पहले नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में अंतरण के अधिकारी के रूप में कोई दावा नहीं करेगा कि मुझे यहाँ कर दो, मुझे वहाँ कर दो। ऐसा कुछ खींचातानी नहीं करना है, मतलब होगा भी नहीं। कह रहा है कि अगर कोई नवनियुक्त अगर उम्मीदवार है, कम से कम 5 से 10 साल की सेवा पूरी कर ले, तब उसको कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा भी आपको मिलती है। जैसे आपका निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास आपका बनेगा। उसके बाद आपको CBT या CBAT या DB मेडिकल परीक्षा जैसा लागू है ना, तो ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ऑनलाइन जो आवेदन में दिए गए यात्रा का, अच्छा ये चीज़ें आपको मिलती हैं उसी समय, आपको जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें सारी चीज़ें इसमें वास्तविकता आपकी व्यक्त कर दी जाती हैं। ठीक है, और अब आप इसमें देखिए कि जो हमारा, देखिए हमने आपको बताया ना चिकित्सा मानक सब जो है वो इसमें जो है दिया गया है। आपका क्रमांक 1 2 3 है ना, शारीरिक रूप से हर तरीके से फिट होना चाहिए, हर तरफ फिट होना चाहिए, हर तरफ फिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी हैं। चश्मा किसको कैसा लगेगा, है ना। जैसे 6/9 तो टेक्नीशियन में चल जाता है, लेकिन जो सिग्नल वाले में होता है उसमें 6/6 ही लेते हैं वो लोग, या चश्मा की अगर 6/9 है तब भी ले लेते हैं, इसमें ऐसा लिखा है। और कोई भी, चाहे भारत का हो, चाहे नेपाल का हो, भूटान को हो, यहाँ से लोग जो है भर सकते हैं इस फॉर्म को। अभी उम्र की बात हो चुकी है, अब बात करूँ मैं छूट कितनी मिलती है आप लोगों को। 3 साल तो पहले आपको कोरोना जो कोविड-19 के था उसके लिए छुट्टी, मतलब छूट दी आपको। अभी ये ST SC वालों को 5 साल और इसके बाद मिलेगा, OBC को 3 साल। ठीक है, और सारे लोगों को 5 6 8 10 15 ऐसे दिया है। अब इसमें देखिए आप लोग
कि जो हमारा कोई व्यक्ति काम कहीं कर रहा है तो उसको छोड़ के आ रहा है, तो एक्स सर्विसमैन भी होते हैं कुछ जो है छोड़ के आते हैं NOC लेके, तो वो उनके लिए ये सब छूट है उनके लिए, और इसमें कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं दी गई है। और इसमें लिखा गया है कि 18 से 36 साल जो मांगी गई है सिग्नल वाले में टेक्नीशियन, उसमें कह रहा है कि 2/7/1998 से जो है इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और OBC में 85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और SC ST में 83 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मतलब दिया गया है कि इतने आपका जो सन है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अब बात मैं करूँ शैक्षिक योग्यता की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो 10th प्लस ITI का है वो टेक्नीशियन का मैंने आपको बताया, और इसमें 500 रुपये लगने हैं। 400 बता रहा वापस आएगी, पता नहीं भगवान जाने कब आएगी, कोई भरोसा नहीं होता इसमें। 5-5 साल लटका देते हैं सब। और भुगतान के तरीके, क्रेडिट डेबिट, ये सब आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। जो बार बार फार्म भर रहा है उसको कुछ ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगा, फालतू चीज़ों पे बिल्कुल मैं फोकस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपका फालतू समय जाए इससे बढ़िया आप बैठ के 2 मिनट पढ़ेंगे तो आपको वो ज़रूरी। हाँ, जो दृष्टिबाधी लोग होते हैं, जिनको ब्लाइंडनेस होता है, ब्रेमली के मतलब पढ़े होते हैं ब्रेल लिपि के, उनको 30 मिनट ज़्यादा दिया जाता है समय। आपको 1.5 घंटा, उनको 2 घंटा दिया जाता है। ये बात समझ गए आप। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया इसमें है क्या टेक्नीशियन में, कि पहले CBT होगा, फिर DB, फिर ME यानी मेडिकल परीक्षा। यानी आपका एक ही इसमें CBT अभी तो दिखा रहा है, शायद और इसमें ना हो, सिर्फ एक ही इसमें दिखाया जा रहा है। तो कह रहा है कि कंप्यूटर लिखा रहा है प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग CBT होगा, ठीक है, जिसका मतलब अलग अलग का बता रहा है। और 90 मिनट और 100 क्वेश्चन आपको होंगे। 1/3 आपका नकारात्मक होगा, और सारी पारियों का जब पेपर हो जाएगा तो सबका सामान्यीकरण किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसमें फिर कहा जा रहा है ये पास वास होने से कोई मतलब नहीं, 30-40% लाने का, कम से कम 100 में आपका 80 और 90 होना चाहिए, तब जाके कहीं आपका होने वाला है कुछ, ठीक है। अब इसमें जो हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, तो इनमें कैसे पेपर आएंगे, लिखा है सामान्य जागरूकता के ऊपर आएगा इसमें, इस पेपर में। और उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क, आप समझिए कि वो जैसे GK होता है, तो GK में सारा आपका जो अर्थव्यवस्था, विश्व का, राज्य का, संस्कृति का, भूगोल, इतिहास, सारा कुछ उसमें आ जाता, पॉलिटी वगैरह सब कुछ। और उसके बाद से आपका रीजनिंग हो गया। फिर कंप्यूटर में आपको ज्ञान होना चाहिए, ये सिर्फ सिग्नल वालों के लिए अभी बता रहा हूँ। और ये कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट आउटपुट, डिवाइस, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग, ये सब, ठीक है। फिर गणित में आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन हैं, पूरी बुक आपको एक बार ख़त्म कर देनी है। फिर बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, जो वो लोग पढ़े होते हैं ना, जैसे होता है ना इंटर में आप लोग देखते होंगे कि भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स होता है उसी के मेन एकदम रोल पे आएगा ये क्वेश्चन, देख लेना। वो एकदम वही इंटर का जो हम लोग 10th और इंटर का पढ़ते हैं सेम वही। और इसमें इलेक्ट्रिकल का कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, जो बैकग्राउंड जिसका जो है इलेक्ट्रिकल होगा और जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ा होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेगा इसमें होने का, क्योंकि वही सारी चीज़ें आनी हैं। अब इसमें देखिए ना, प्रश्नों की संख्या दी है और उसके लिए अंक दिया है। सामान्य जागरूकता 10, सामान्य बुद्धि और तर्क 15, कंप्यूटर की और अनुप्रयोग का जो बातें 20, अंकशास्त्र जो है 20, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 35, टोटल मिला के 100 नंबर 100 क्वेश्चन, ठीक है। 30 मिनट कह रहा है कि जो है स्क्राइब वालों को दिया जाएगा, जो ब्लाइंड होते हैं हमारे भाई लोग, ठीक है। अब बात आई इसमें कि वेतन स्तर 2 यानी टेक्नीशियन थर्ड की, ये हमारा ITI और 10th होता है, ठीक है। या आप कहीं से अप्रेंटिस किए हों वो भी चलेगा इसमें, या करके दिया है। अभी आगे बताते हैं, आगे है इसमें। तो इसमें कहा गया है 100 क्वेश्चन इनमें भी आएगा। तो क्या क्या आने वाला है, गणित तो सेम ऐसे आएगी, हो सकता है उनका थोड़ा सा स्तर जो है हाई कर दें और आपका थोड़ा लो कर दें, बस इतना हो सकता है, और सारी कुछ वही आने हैं। सारा चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, वर्गमूल, घनमूल, कार्य समय, दूरी, है ना,
घड़ी, पंख जो है, टंकी, आयु गणना, क्षेत्र मिति, समान अनुपात, है ना, यही सब है सब। और सामान्य बुद्धि तर्क में जो है आपकी मानसिक क्षमता, सदस्यता, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, यही सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाएंगी जीके और रीजनिंग में। और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसमें आपके जैसे आपने अगर ये समझिए ITI में आप वर्ग 7 कैलकुलेशन अगर पढ़े होंगे, एकदम समझ लीजिए उसी को आपको याद भी करना है, उसी को पढ़ना भी है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तब जाके आप इसमें आगे अग्रसर हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें, देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका गणित, अंकशास्त्र यहाँ अंक गणित से है, नहीं तो आप लोग कुछ और समझ लें। अंकशास्त्र देखिए 25 मान लो मैथ से आना है, 25 आपका आएगा रीजनिंग से, 50 ये हो गए, डायरेक्ट 50 ये हो गए। अब उसके बाद जिसकी रीजनिंग और मैथ अच्छा होगा, मान लीजिए कि इसमें तो आपका नंबर जो आपको आता है वही करना है, क्योंकि इसमें तो कोई गेस नहीं लगा सकता है ना। तो 50 में अगर आप मान लीजिए 40 पा जाएं या 30 से 40 के बीच, ठीक है, मैं इतना अंदाज़ा लगाता हूँ। और सामान्य विज्ञान में मान लीजिए अगर 40 का है तो 30 अगर मिल जाए, तो मान लीजिए इधर 30 इधर 30, मैं मान लेता हूँ 60 हो गया। और 10 सामान्य जागरूकता का है, तो इसमें कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर अभी इसमें गणित में और रीजनिंग में मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर आप 40 हासिल कर लें, 30 नहीं भाई 40, और इसमें जो 40 है इसमें 30 से 35 और 10 में 5 इसमें कर लें, तो यानी टोटल मिला के 70-75 नंबर हो जाना है ना। तो इसलिए आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आप लोगों का इस वैकेंसी को खाली मत जाने देना। ये वैकेंसी आपके लिए ही है और आपको खूब मेहनत करना है, मन लगा के पढ़ना है, सारा कारोबार छोड़ देना है। कारोबार आप घर का नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, और करोगे तब भी, उसी में लटके नहीं रहना। आप अपने लिए पढ़िए, अपने भविष्य के लिए पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आवेदन करने का जो ऑनलाइन तरीका है, आप लोग सरकारी रिजल्ट से भी कर सकते हो, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी कर सकते हो। और PDF को एक बार डाउनलोड कर लेना, खूब अच्छे से चीज़ें पढ़ लेना। ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कहाँ आप फंस रहे हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें आप सॉल्व आउट कर लोगे, पहले तो ये देख लो कहाँ पोस्ट कितनी है, कौन से हमें डालना है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि मैं मतलब 10-12 लोग हमारे साथी हैं ऐसे जो टेक्नीशियन हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, बताते रहते हैं कि क्या वहाँ होता है। मेहनत है, ऐसा नहीं बिना मेहनत के कुछ करना है, आपको मेहनत 8 घंटे करना ही करना है, और उसके आपको 30-35 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अपने घर के नज़दीक लोग ज़्यादा अब सोचने लगे हैं, या लोग बहुत दूर सोचते हैं, दोनों में से कहीं मिडल का कोई नहीं निकालता है। और मैं कहता हूँ जहाँ कम वैकेंसी हो वहाँ ज़रूर डालना चाहिए, मैं तो यही अपना अंदाज़ लगाता हूँ, क्योंकि वो बच्चे जो निकले हैं सब इसी पर्पज़ से निकले हैं। और बात मैं करूँ अभी कि इसमें परीक्षा का माध्यम जो होने वाला है वो हिंदी, अंग्रेजी, 13 क्षेत्रीय भाषा में होगा, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतने भाषा में होना है। अब मैं बात करूं आगे क्या कि जो आवेदन आप करेंगे, मान लीजिए कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए 250 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं उसको सही कर पाएंगे, और ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ये बहुत साफ लिखा गया है। इसलिए आप गलती मत करना फॉर्म भरते वक्त, नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। और आप समझिए कि 8 तारीख 9 कल, यानी कल से शुरू हो जाएगा भरना, और नेक्स्ट मंथ 8 तारीख तक रहेगा। उसके बाद अब 9 से 18 तारीख तक बीच में आप करेक्शन कर पाएंगे, वो भी 250 रुपये के साथ। अब बात करें आवेदन स्वीकृति, अगर आप किसी भी प्रकार का गलत चीज़ें भरते हैं और आपका पाया जाता है, तो जैसे आपका कब ये अस्वीकार कर देगा, एक ही वेतन स्तर के पद के लिए विभिन्न RBI, अब जैसे RRB पे आप क्या करते हैं कि एक से अधिक आवेदन कर देते हैं, तो अस्वीकृत कर देगा। तो फायदा क्या है करने से, पैसा भी जा रहा है और अपना जो है निरस्त भी हो जा रहा है, पेपर भी नहीं देने पाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। एक ही डालना है बस, इतना दिमाग में रखना, कोई भी एक बोर्ड पकड़ो अपना डाल दो। फिर
उसके बाद कह रहा है कि अगर आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे, ऐसे उम्मीदवार भविष्य की आरबीआई में मतलब परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। फिर कह रहा है अमान्य फ़ोटो, अगर मान लीजिए किसी की फ़ोटो धुंधली है या पहचाने योग्य नहीं है, फ़ोटोकॉपी की तस्वीर हो या समूह फ़ोटो झुकी उल्टी छवि हो, तो वो उसको क्या करेगा, निरस्त कर देगा। और सिग्नेचर निर्धारित जो है अनुसार ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जहाँ पाया वहीं कर दिया। और लिखा गया है कि जैसे हाथ से लिखने के बजाय बड़े बड़े अक्षरों का उपयोग, खराब मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एकदम साफ सही सुथरा होना चाहिए। और अनियमितता कोई ना बरतो इसमें, ठीक है। अब बात मैं और कर रहा हूँ जो ज़रूरी है कि जब आपकी परीक्षा होना होगा 4 दिन पहले आपका परीक्षा का ई कॉल लेटर आपका डाउनलोड होगा। 10 दिन पहले आपको ये पता चल जाएगा किस शहर में आपका पेपर होना है। और कोई डाक वाक से नहीं आना है, आपको मेल आएगा या आप जिस नंबर को डालेंगे उस पर आपका मैसेज आएगा कि हाँ आपका पेपर कब है। ये मुफ्त यात्रा सुविधा केवल एससी और एसटी को मिलना है, और सारे भाई अपना पैसा पहले से रख लें कि हमें कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ ये नौकरी मिल जाए, बस वही बहुत बड़ी बात है। आप बात करूं मैं मूल दस्तावेज सत्यापन का, तो ये जब आप हो जाएं उसके बाद फिर बहुत सारी वीडियो बनती रहेंगी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं ना। पूरा कागज़ अपना जो भी लगाओगे वो चीज़ें होनी चाहिए बस, और क्या करना है कि नहीं, फालतू उसमें नहीं पढ़ना है कि कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, वो सब छोड़ दो। अब बात आते हैं पोस्ट वार पैरामीटर मापदंड की। टेक्नीशियन सिग्नल का ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि B1 है, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ जो योग्यता दी गई है, ये आप देखिए यहाँ। अब ये सिग्नल वाले में आप देखिए अच्छे से कि कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंट में BSc या तो आपने किया हो बैचलर ऑफ साइंस से, भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धारा पर आप भर सकते हैं। या तो आपने जो है लिखा गया है किसी मान्यता प्राप्त से आपने BSc किया हो और उपरोक्त की धारा में 3 साल का डिप्लोमा आप इंजीनियरिंग किए हो, या आप जो है इंजीनियरिंग में किसी भी जो है धाराओं में आपने डिग्री किया हो, ये यहाँ पर दिया गया। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ टेक्नीशियन थर्ड का यहाँ से शुरू हो गया, यानी कहने का मतलब आप इतना समझिए इसमें कि ITI और 10th लेवल का है ये, ठीक है, थर्ड है। अभी आप आओगे थर्ड के बाद सेकंड के बाद आओगे फर्स्ट, तब जाके उतनी सैलरी पाओगे जितना इसमें टेक्नीशियन सिग्नल का है, ठीक है। अब इसमें मैं ब्लैक स्मिथ, आप लोग जानते हो ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, तो ये उसमें जो भी भाई हमारे हैं जो फाउंड्री मैन, पैटर्न मेटर, मोल्डर है ना, रिफ्लेक्ट और फोर्जर और हीट ट्रीटर है ना, ये सब जो ITI में ट्रेड्स होते हैं वही इसमें केवल भर सकते हैं। और अभी ये देखिए इसमें टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज का मतलब समझते हैं ना, पुल होल बनाना का जो काम होता है उसमें फिटर का चाहिए और वेल्डर चाहिए। पुल होल बनेगा तो उसी धूप में आपको जलाएंगे बढ़िया से और पैसा वही देंगे आपको, है ना। तो उसके लिए तात्पर रहिए, नौकरी पढ़िए, इतना मेहनत कीजिए, उसके बाद फिर धूप में जलना है, बस इतना समझिए। आगे देखिए क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो लोग बताते रहते हैं, बराबर वीडियो कॉलिंग बात होती है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसा। तो वो लोग पूरा ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पूरा जल गए। फिर तकनीशियन ग्रेड थर्ड कैरेज और वैगन, जहाँ आप लोग जानते होंगे गाड़ी में कोई बीमारी होती है, बीमारी आई मीन अगर कोई भी गाड़ी में दिक्कत होती है तो उसको ले जाके खड़ी कर देते हैं और उसके बाद उसमें आपको पूरे दिन भर में गाड़ी को सही करके देना होता है ना। आप ही नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बट मतलब करना है तो है, 8 घंटे आप 8 से 5 जाना है। चलिए फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड क्रेन चालक। अब क्रेन चालक का मतलब भैया जो क्रेन चला लेता होगा ना, उसी के लिए है कि कोई सामान उठाना हुआ, ऑपरेटर जो है लोकोमोटिव व ट्रेन जो देखते होंगे कोई कोई वहाँ जो नए नए
ट्रैक बनते हैं तो उसमें देखते होंगे जो वाहन उठाने के काम देते हैं वही सब है। तो ये मैकेनिक, मोटर वाहन, यही सब इसमें काम करते हैं। फिर बात मैं करूँ डीजल जो है इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन है ना, मैकेनिकल, पावर इलेक्ट्रीशियन, यही सब इनमें जो है होना चाहिए। ITI पास हो आप, या तो आपने जो है NAC किया हो, अप्रेंटिस किया हो, है ना, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास। फिर बात करूं मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल की, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें डीजल वाले भैया रहेंगे। तो वाटर मोहन जो आपका मोटर वाहन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, वेल्डर है, पेंटर है, ये सब इसमें काम करेंगे। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वाले। फिर तकनीक ग्रेड इलेक्ट्रिकल TRS, अब इसमें TRS में भी आपके बहुत सारे हैं, इसमें जैसे फिटर, वेल्डर, कोई भी ट्रेड इसमें बचा नहीं है, बस इतना समझिए। फिर इधर देखिए इसमें ये थर्ड जो है ग्रेड EMU, ये EMU जो होता है इसमें भी सारे जो जितने होते हैं ना, जैसे वहाँ पे पूर्ण रूप से सारी चीज़ें दी जाती हैं, बस इतना समझिए, क्योंकि वहाँ सारे लोगों की ज़रूरत होती है। अभी ये हो गया। फिर देखिए फिटर में तो इतना मेहनत है, ये सिर्फ फिटर का ही इसमें जो है केवल लिया गया है, इसमें बहुत मेहनत है। ये काम में तो क्या बोलें, अब छोड़ दो, अभी सरकारी नौकरी के चक्कर में रहो बस। और तकनीशियन ग्रेड 3 PA, ये आपका मशीनिस्ट ग्राइंडर से हो, फिटर से हो, वेल्डर से हो, मशीनिस्ट से हो, उसमें आप लोग डाल सकते हैं। फिर आ गया टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेटर, इसमें आपका AC से संबंधित चीज़ें हैं, तो उसमें जो भाई किए होंगे ITI वही कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी से होता है, प्राइवेट तो नहीं होता है। फिर आपका हो गया रिवर्टर समझते हो ना, जो रिवर्ट लगाते हैं, तो ये आपके हो गए ग्राइंडर भैया, है ना, ये ग्राइंडर हो गए, और मशीनिस्ट वाले ये दोनों काम करेंगे। फिर हो गया सिग्नल, थर्ड सिग्नल, इसमें आपके जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिजिक्स इसमें दिखा भी गया है, या आप फिजिक्स और गणित के साथ 10+2 के PCM जिसको बोलते हैं, तो ये PCM वाले इसमें भरेंगे ज़रूर, ये समझ लेना। ये सिग्नल वाला वो छोड़ेंगे नहीं ये, क्योंकि यही सबसे अच्छी पोस्ट है, और ये उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिल्कुल मौके का पूरा फ़ायदा लेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, और इसमें मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, ये देखिए इसमें सारे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, डीजल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सारे इसमें हैं, कोई बचा नहीं है। ये जो ट्रैक पे आप देखते होंगे, ट्रैक जो बनता है ना, ट्रैक, उसी ट्रैक पे आप रहोगे, परेशान मत होना। धूप में, चिलचिलाती धूप में, उसी में हश्र निकल आएगा। टर्नर, ये टर्नर जो आपके हैं, ये जो टर्नर ऑपरेटर होते हैं उन मशीनों के लिए, उनके लिए जो है ये पोस्ट है। और वेल्डर वेल्डिंग करता है, जानते ही हो आप, उसमें कुछ बताने का मतलब नहीं। फिर ये देखिए अहमदाबाद में टोटल जो है, जो हमारा जनरल कोटा है उसमें 337 है, SC में 109, और ST में जो है 49, OBC में 192, EWS में 74, और टोटल यहाँ पे जो है मिला लिया है 761, टोटल कुल मिला के 761 पोस्ट है। अहमदाबाद बढ़िया है, वैकेंसी अच्छी है। और अजमेर में टोटल मैं आपको बताऊँ, इसमें टोटल इसमें दिया नहीं है, टोटल इसमें यहाँ दिया है शायद, ये देखिए इसमें 522 पोस्ट है टोटल। और बेंगलुरु में टोटल कितनी पोस्ट है, 142 पोस्ट है बस। और भोपाल में कितने हैं, भोपाल थोड़ा बड़ा है ना, इसमें जो है 452, बहुत कम सीट दिया है। फिर भुवनेश्वर में जो आपके टोटल हैं वो मैं टोटल बताऊंगा क्यों, इसमें 150 सीट है, इसमें 150 इसमें दिया गया है, 56 इधर, टोटल मिला के शायद है। अच्छा, उसके बाद बिलासपुर है, तो बिलासपुर में टोटल आपका कितना है, 861 है। फिर आ गया चंडीगढ़ 111 पोस्ट बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें यही सिग्नल है। आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना, अच्छे से देखना, खूब मन ध्यान लगा के देख लेना कि ज़िंदगी मुझे कहाँ तपानी है, ये समझिए।
अब नौकरी तो करना है, जिंदा रहना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप सोचो कि कंजूसी से काम चल जाए तो वहाँ नहीं होना है, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी होते हैं, तुमसे काम करवाएंगे तो करवाएंगे, ये समझ के चलिए। पहले नौकरी मिले करवाएंगे बाद में। चेन्नई में देख लीजिए, कुल टोटल पोस्ट हमारी है 833, ये सही है पोस्ट इसमें। और गोरखपुर में तो बिल्कुल है ही नहीं पोस्ट ही, 205 पोस्ट है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। अभी बाद में और इसमें करूँ, अभी गुवाहाटी में टोटल पोस्ट हैं 624, बढ़िया पोस्ट है। और अभी श्रीनगर जम्मू में इसमें भी कुछ नहीं है, 291 है। और इधर जो है 506 पोस्ट इधर हैं आपके। कहाँ? कलकत्ता में। मालदा में आपका, मालदा में दूर होगा इसमें शायद, हाँ। इसमें जो है आपका कितना पोस्ट है मालदा में? टोटल पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट मालदा में है 275, ये भी ठीक ही है जैसा है। मुंबई में टोटल पोस्ट है आपकी सबसे बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा चेन्नई और ये का था बम्बई। और किसका है ये है मुजफ्फरपुर का है, लीची वाला, तो 113 पोस्ट। ये तो सब। पटना में 221 पोस्ट है। प्रयागराज में भी आपकी पोस्ट बहुत कम आई है, 329, कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। सबसे ज़्यादा वही मुंबई चेन्नई है। रांची में 350 पोस्ट है मात्र। सिकंदराबाद में 744, इसमें भी अच्छी पोस्ट है। और सिलीगुड़ी में मात्र 83 पोस्ट है। और तिरुवनंतपुरम में आपका बढ़िया पोस्ट है इसमें। ये कहाँ से आ गया? हाँ, तिरुवनंतपुरम में सही पोस्ट है इसमें आपका 278 है। और टोटल मिला के आपका यहाँ दे दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो थी पोस्ट, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसमें आपको जो SC ST OBC WS इसके प्रमाण पत्र आपके पास हों तो आप लगा दीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, जनरल भरिए। और नॉन क्रीमी लेयर वही OBC का है। ये सारी जो है चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई चीज़ें आपसे छूटने ना पाए, है ना। और अगर मतलब जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं या कोई मतलब जो भी अपना जात लगाना चाहता है वो निकलवा ले ऐसे फॉर्मेट और करवा ले, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये मान लीजिए बहुत जल्दी ही मैंने कोशिश की कि बहुत जल्दी आप लोगों से चीज़ें बता पाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा इसीलिए ऐसा बताया कि ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा उलझन ना हो। और आप लोगों को अगर और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।